अब यहाँ पे दोनों का हाइट इक्वल रखने का मतलब क्या है कि उसी हाइट का, मतलब जोन से हाइट का सिलेंडर है अपने पास, उसी हाइट का अगर हमारे पास एक कोन है और इसका वॉल्यूम अगर हमें निकालना है और इसका वॉल्यूम हमें पता है, तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इंटू हम 3 करेंगे, मतलब 3 बार उसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा। ये हमने देखा था। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो देखो, अगर इसका वॉल्यूम पहले हम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये सिलेंडर का हो गया। और ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये समझ में आ गया? इसको हमें 3 बार करना है, इंटू 3 करना है, तभी ये किसके साथ इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ ये बराबर होगा। तो देखो पाई आर कितना है, अगर ये टोटल ये जो सिलेंडर है चारों तरफ से हर साइड से 4 सेंटीमीटर का ही बनाना है आपको, वरना आपका जो कैलकुलेशन है वो सही में नहीं आने वाला। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा बराबर। मैं यहाँ पे 4 लेके कर रहा हूँ क्योंकि हमें मतलब आपको समझाना है। समझ में आ रहा है? तो आप किसी भी हाइट का आप कर सकते हो, लेकिन उसी हाइट का जो आपके सामने जो कोन है या फिर स्फीयर है, जो भी उसी डायमीटर उसी हाइट का होना चाहिए। तो इसका रेडियस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा, 2 × 2, और हाइट कितना है, 4 हो गया। अभी 1/3 इंटू पाए का पाए ही रहने दो, हो गया। उसके बाद आर कितना है, 2 का स्क्वायर और हाइट 4 बराबर। अभी पाए 2 का स्क्वायर 4 × 4 16 हो गया। अभी 1/3 पाए 16, अब 3 4 जा 16, समझ में आया? तो यहाँ पे 16 पाए इज इक्वल टू 4 पाई ये आया। तो ये वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर आया वो कितना आया है, कितना आया, 16 पाई आया है। मतलब इससे क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन से ये ज़्यादा है। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो कितना होता है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो क्या होता है, सिलेंडर का 3 हिस्से का एक हिस्सा होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका मतलब वॉल्यूम एक कोन किसके वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, सिलेंडर के 3 कोन के बराबर वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है तो इंटू 3 करेंगे किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ। तो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे मैं 3 4 या 12 कर दिया हूँ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 16/3 पाई यहाँ पे होगा बराबर। अभी देखो एक सिलेंडर जब हम करेंगे तो 3 × 16/3 पाई हम करेंगे, तो ये 3 3 कट गया। तो 3 कोन का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। यहाँ पे 16 पाई इज इक्वल टू 16 पाई, हेंस यहाँ पे हमारा प्रूव होता है। समझ में आया? मतलब वॉल्यूम ऑफ एक सिलेंडर 3 कोन के बराबर, 3 कोन के वॉल्यूम के बराबर होता है। यहाँ से ये प्रूव्ड होता है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³ क्यों होता है।